महाभारत में हमें अनेकों वीर योद्धाओं का उल्लेख मिलता है। उन्हीं योद्धाओं में से एक थे एकलव्य। एकलव्य द्वापर युग के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारियों में से एक थे। उन्हें युद्ध में पराजित कर पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन था। जो एकलव्य थे वह स्वयं अर्जुन तक को पराजित करने की शक्ति रखते थे। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आखिरकार जो श्री कृष्ण थे उन्होंने एकलव्य का वध क्यों किया? आइए चलिए जानते हैं इस वीडियो में। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, बेल आइकन आएगा उसे ऑल पे सेट कर दीजिएगा ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। जो एकलव्य थे वह श्री कृष्ण के चाचा के पुत्र थे। श्री कृष्ण के चाचा श्रृंगबेरपुर के राजा थे। वह राज्य उस समय हस्तिनापुर और मगध की ही तरह बहुत ही ज़्यादा बड़ा राज्य था। जो श्री कृष्ण के चाचा थे उन्होंने श्री कृष्ण के कहने पर अपने पुत्र एकलव्य को निषाद राज को सौंप दिया। निषाद राज ने उन्हें अपना दत्तक पुत्र बनाया और कई वर्षों तक एकलव्य उन्हीं के साथ रहे। जो एकलव्य थे उन्हें बचपन से ही धनुर्विद्या का बहुत ही ज़्यादा शौक था। जब यह बात निषाद राज को पता चली कि एकलव्य को धनुर्विद्या सीखनी है तब उन्होंने एकलव्य को कोलिन गुरुकुल में भेज दिया। कुछ समय में ही जो एकलव्य थे वह कोलिन गुरुकुल के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बन गए थे। लेकिन उन्हें एक महान धनुर्धारी बना था जिस वजह से उन्हें एक महान गुरु की आवश्यकता थी। इसीलिए एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य के पास शिक्षा लेने का फैसला किया। लेकिन जो निषाद राज थे वह ये बात बहुत ही अच्छे से जानते थे कि जो गुरु द्रोणाचार्य हैं वह कभी भी एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे। यह सब जानने के बाद भी जो एकलव्य थे वह फिर भी गुरु द्रोणाचार्य के पास गए। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें शिष्य स्वीकार करने से मना कर दिया और उन्हें आश्रम से निकाल दिया। लेकिन जो एकलव्य थे वह बिना शिक्षा ग्रहण के वापस नहीं जा सकते थे, जिस वजह से उन्होंने वन में ही गुरु द्रोणाचार्य की एक मूर्ति बनाई और वह प्रतिदिन उस मूर्ति के सामने अभ्यास करते थे। जब गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों को शिक्षा देते थे उस समय एकलव्य एक वृक्ष के पीछे छुपके उन सभी विद्याओं को देखते थे और प्रतिदिन उन विद्याओं का अभ्यास करते थे। बहुत ही कम समय में एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की तकरीबन सभी विद्याओं को सीख लिया था। जो एकलव्य थे वह शब्द विधि बाण की विद्या में बहुत ज्यादा निपुण हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद भी वह प्रतिदिन शब्द विधि बाण का अभ्यास करते रहते थे। एक दिन जब एकलव्य अभ्यास कर रहे थे उस समय वहां पे एक श्वान आ गया और वो श्वान बहुत जोर से भौंकने लगा। उस श्वान के भौंकने की वजह से जो एकलव्य थे वह लक्ष्य नहीं साध पा रहे थे। एकलव्य ने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन वो श्वान वहां से नहीं भागा। उसके बाद एकलव्य ने अपने तरकस से कुछ बाण निकाले और उन बाणों को सीधा उस श्वान के मुंह पे चला दिया। लेकिन जो एकलव्य थे उन्होंने इस तरीके से उन बाणों को चलाया जिस वजह से उस श्वान की आवाज ही बंद हो जाए और उसकी मृत्यु भी ना हो। बाणों के लग जाने के बाद वह श्वान सीधा गुरु द्रोणाचार्य के आश्रम में चला गया। असल में वह श्वान गुरु द्रोणाचार्य का ही था। जब गुरु द्रोणाचार्य ने श्वान के मुंह में बाणों को देखा तब वह समझ गए थे कि यह कार्य किसी श्रेष्ठ धनुर्धारी का ही है। तब उन्हें वन में से किसी के अभ्यास करने की आवाज आई। तब जब गुरु द्रोणाचार्य वहां पहुंचे तो उन्होंने एकलव्य को देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि क्या इस श्वान के मुंह में बाण तुमने ही डाले हैं? उसके बाद एकलव्य ने कहा कि हाँ, यह कार्य मैंने ही किया है। जो गुरु द्रोणाचार्य थे वह जान चुके थे कि जो एकलव्य है वह अर्जुन से भी श्रेष्ठ धनुर्धारी बन सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एकलव्य को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं किया। जो गुरु द्रोणाचार्य थे वो सोच रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या किया जाए कि जो एकलव्य है वह कभी शस्त्र ना उठा पाए। तो उन्होंने एक युक्ति बनाई। अगले दिन जो गुरु द्रोणाचार्य थे वह एकलव्य के पास गए और उनसे जाके कहा कि अब मैंने तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है। यह बात सुनकर जो एकलव्य थे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए थे। जो गुरु द्रोणाचार्य थे उन्होंने कहा कि एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनने के लिए जिनमें विद्याओं की आवश्यकता है वो सारी की सारी विद्याएं तुम्हारे पास है, जिस वजह से अब तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हो चुकी है और अब मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा चाहिए। एकलव्य ने कहा कि मांगे गुरुदेव, मैं आपको क्या दे सकता हूँ? इस पर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि दक्षिणा स्वरूप मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। यह बात सुनकर जो एकलव्य थे वह चौंक गए थे। तब गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से पूछा, क्या हुआ, क्या तुम डर गए? तो एकलव्य ने कहा कि नहीं गुरुदेव, मैं डरा नहीं, सिर्फ सोच रहा था कि आपने मांगी तो क्या दी तुच्छी वस्तु। आदेश करते गुरुदेव एकलव्य अपना सर भी काट के आपके चरणों में डाल देता। उसके बाद जो एकलव्य थे उन्होंने अपना खंजर निकाला और एक ही बारी में अपना अंगूठा काट दिया। उसके बाद अपने उस अंगूठे को गुरु द्रोणाचार्य को सौंप दिया। अंगूठा कट जाने के बाद जो एकलव्य थे वह ठीक से धनुष नहीं चला पा रहे थे। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कई वर्षों तक निरंतर अभ्यास किया और अंत में वह बिना अंगूठे की भी धनुर्विद्या में बहुत ही ज्यादा निपुण हो गए। अपने पिता की मृत्यु हो जाने के बाद जो एकलव्य थे वह श्रृंगबेरपुर के राजा बन गए थे। श्रृंगबेरपुर और मगध दोनों ही राज्य आपस में बहुत ही अच्छे मित्र थे। जब जरासंध ने श्री कृष्ण की मथुरा नगरी पे आक्रमण किया उस समय एकलव्य ने जरासंध का साथ दिया। जो एकलव्य थे वह श्री कृष्ण की सेना के साथ डट के युद्ध कर रहे थे और वह बहुत सारे यादवों का नाश भी कर रहे थे। जब श्री कृष्ण युद्ध में आए तो उन्होंने एकलव्य को देखा। एकलव्य मात्र अपनी उंगलियों से ही तीर चला रहा था जिसे देख के श्री कृष्ण बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। अंत में श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध किया। लेकिन एक कथा के अनुसार जिस समय एकलव्य अपनी अंतिम श्वास ले रहा था उस समय श्री कृष्ण ने एकलव्य को यह वरदान दिया कि गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु तुम्हारे हाथों से होगी। और दोस्तों ऐसा ही हुआ। जो एकलव्य थे उनका पुनर्जन्म हुआ धृष्टद्युम्न के रूप में और धृष्टद्युम्न ने महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का वध किया। दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अगर अनजाने में हमसे कोई गलती हो गई हो तो हमें माफ कर दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे ऐसी किसी मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।